स्वामी विवेकानंद जी एक दिन घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंचे और उन्होंने देखा कि नदी में एक नाव जा रही है, पर वह नाव अपना किनारा छोड़ चुकी है। स्वामी विवेकानंद जी उसी जगह बैठ गए और नाव का इंतजार करने लग गए। और थोड़ी देर के बाद वहां से एक साधु गुजर रहे थे। साधु महाराज ने स्वामी जी को वहां अकेला बैठा देखकर वह स्वामी जी के पास गए और उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु जी ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने बड़ी ही सरलता से कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा तो तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो। स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु जी ने बहुत ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर तक साधु पानी पर चलते हुए थोड़ी देर के बाद स्वामी जी से बोला कि क्या तुम मेरी तरह पानी पर चल सकते हो और पानी पर पैदल चलते हुए इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। यह देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी जिंदगी के 20 वर्ष ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिया। जो कार्य आप एक नाव से कर सकते थे, नदी को पार कर सकते थे एक नाव पकड़ करके, उस छोटी सी विद्या को सीखने के लिए आपने अपने जीवन के अनमोल 20 वर्ष बर्बाद कर दिए। आप चाहते तो इन 20 वर्षों में दीन दुखियों बेसहारा लोगों की, गरीबों की सेवा में लगा सकते थे, या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग करके देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिया। ये कोई बुद्धिमानी तो नहीं है। साधु सिर झुकाए खड़े रह गए और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर चले गए। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी की इस घटना से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग करना चाहिए। कोई शक्ति या विद्या प्राप्त करके अगर हम घमंड करते हैं तो यह मूर्खता है। शक्ति का सही जगह पर सही इस्तेमाल करना ही वास्तविकता में बुद्धिमानी होती है। यह छोटी छोटी कहानियाँ इंसान के जीवन को प्रकाशित करती हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे दूसरों से भी साझा करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।